उलमा की क्या औकात है। ये तो हुजूर सैयदुल अंबिया का करम है, आपके दामाने आली से वाबस्तगी का ये समरा है कि आज हम मौलवी बैठे हुए कहा जी मिंबर रसूल, मिंबर रसूल ना मसीत रसूल ने हवाले नाल, खुतबा रसूल ने हवाले नाल, ते गल्लां रसूल ने खिलाफ। जड़ी तनख्वाह तू खा रहे हैं, मिंबर नहीं, मेहराब नहीं, मस्जिद नहीं, रसूलुल्लाह ने सदके। ते शर्म करो, जिसका खाइए उसका गाइए, तो कुछ हया होनी चाहिए। तो इस निजाम को नाफिज करने के लिए उम्मत का मुत्तहिद होना जरूरी है। अब मैं गुफ्तगू को समेटता हूं कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, इसमें वाज़ेह फरमा दिया कि हुजूर को जो चीज आप नहीं जानते थे अल्लाह ने उसका इल्म आपको दे दिया था। और वो इल्म क्या है? यही इल्म है कि आप जिंदगी के हर शोबे में शरीयत का हुक्म ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इल्म था तो हुक्म दिया ना। किसी पहलू भी शरीयत में कोई तशनगी नहीं है, हुजूर के इरशादात में ने किसी पहलू को तशना नहीं रखा। आप की खिदमत में आखिरी चंद जुमले मैं पेश करूंगा जो हमारे इस महफिल का खुलासा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इस हौसले के साथ और ज़ौक़ के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जानते हैं कि हमारे इस खानकाही माहौल को अब ये नई नस्ल जो है ये एक मजाक की हैसियत से देखती है कि यार ये क्या चीज है, ये पीरी मुरीदी क्या चीज है, ये मौलवियत क्या है, मखसूस वज़ाकता है, ये मखसूस आदाब हैं। सिर्फ दरबारों तक दुनिया आबाद नहीं है कि अब जो गोले सी दुनिया आती है वही दुनिया है, बाहर दुनिया ही कोई नहीं है। इंसान तो बाहर है, मखलूक का सैलाब तो बाहर है, पूरी दुनिया में है। दरबारों में तो चंद लोग आते हैं। तो आप किस मकसद के लिए जाते हैं? आप क्या लेने वहां जाते हैं? यह आपसे सवाल किया जाता है, यह आपसे सवाल किया जाता है, आप क्या लेने जाते हैं? ये आज तबलीगी जमात, ये दूसरे मसलक के लोग, ये क्यों लोगों पर छा रहे हैं? हमारे बाप दादाओं के जो मुरीद थे, जो नस्ल दर नस्ल मुरीद थे, उनकी औलादें अब बिगड़ गई हैं। वो कहते हैं जी वहां क्या जाएं, हमें कुछ सुकून ही नहीं मिलता। ना किसी पीर में कोई बात है, ना कोई मुतवज्जे करता है, ना कोई खिताब है, ना कोई मुखातब करता है। बस जाओ जी नजराना पेश करो, हाथ चूमो। जो नजराना पेश ही नहीं किया तो उसने तवज्जो ही नहीं की। यही रोना है, हमने क्या करना है? सिर्फ कवालियां तो इलाज नहीं है ना। मैं भी कवाली सुनता हूं, मैं कोई कवाली का मुनकर नहीं हूं, मैं तो साज खुद बजाता हूं। मैं तो ऐसा चिश्ती आप लाएं कि जो साज खुद बजाता हो, ऐसा पीर लाएं। मैं नाम का चिश्ती नहीं, काम का चिश्ती हूं अल्लाह के फजल से। तो मुझे इस पर एतराज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस दौर का जो तकाजा है वो कुछ और है, सिर्फ कवालियां नहीं है कि आप मजलिसा रास्ता कर लें और ऐसे चंद आदमियों को खड़ा कर दें जिनकी गुफ्तगू में कोई तासीर ही नहीं। देखे ना, मैं ये नहीं कहता कि मेरी गुफ्तगू में तासीर है, लेकिन मैंने इतना मैं अर्ज करूंगा कि जो मेरे सामीन हैं, मुखातब हैं, अब इतनी देर से ये खड़े हैं, ये सारे मेरे बाप दादा के मुरीद तो नहीं है। तो कोई अच्छी रमक, अच्छी गुफ्तगू उसमें थी, है, जो सब लोग सुन रहे हैं। तो आज ये जितने दूसरे मसलक के लोग हैं जिन्हें आप और हम सब वो इतराज भी करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात अपना मुखालिफ, तो आप बताएं
कि आपके ये साले इदारे जिनको आपके हमारे बुजुर्गों ने अच्छी नीयतों से कायम किया था, क्या आज उसमें वो अमल हो रहा है? क्या तबलीग हो रही है? क्या कोई पीर कोई साहबजादा खुद बैठकर लोगों को तलकीन करता है? किधरे वंजो ना गोड़ ले अड्डे तू ले हो ते अगे तक अड्डा आसाना भी लगा है जी है जी। उत्थे बड़िया बड़िया वरायटियां ते बाजार ओ भाई माल लगना है जेड़ा गाह का पसंद आवे। ए वखरी गल है कि असी जरा देर नाल आए हां, असा ने गाहक 100 साल पहले गुजर गए। जो मैं बयान कर रहे हैं लोग सुनने वाले उन कोई नहीं रहे। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए जी। हाँ, उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, अफसोस कि हम देर से बाजार में आए। ये अफसोस जरूर है कि आज अल्लामा इकबाल हो गया ते फिर गल्ला होना अल्लामा जे बंदे नाल बह के गल्ला करे, इन्हां चबला नाल कौन करे जिन्हां ना मीटर ही सिर्फ पैसा है। समथिंग मोर, आए कुछ और है। फलानी प्रॉपर्टी ना कितना किराया आया, अच्छा इथे भी झाड़ दियो है जी। हुण बड़े अमीर हो गया, सुभान अल्लाह। ते पीर मेर अली शाह दी औलाद फकीर